देहरादून के खलंगा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य में 22 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर खलंगा समिति के सदस्य और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य को अवैध बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने डीएम को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर पेड़ फॉरेस्ट की जमीन पर है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बीस पेड़ जो है वो एग्जेम्प्टेड स्पीसीज के थे और 2 पेड़ वो साल के हैं। तो उसके बाद मैंने डीएम देहरादून को एक जांच के आदेश करने के बाद डीएम देहरादून से भी कहा कि तत्काल इस पर डिमार्केशन किया जाए, ताकि जो सच है वो सबके सामने आए कि ये जमीन फॉरेस्ट की है, निजी लैंड है। अगर फॉरेस्ट लैंड पर काम किया होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और अगर जो भी डिमार्केशन के बाद रिपोर्ट आती है तदनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। रुड़की में कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका है। इस दौरान सड़क पर नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौतम का केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर दिया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, लिहाजा उन्हें हाईकमान को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि वो दुष्यंत गौतम को सद्बुद्धि दे। दुष्यंत गौतम जी ने अपनी जिम्मेदारी से बचे और भाजपा सरकार अपने धर्म से भाग रही थी। जब उत्तराखंड में कानूनन 6 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक विमान उड़ाया जा सकता है, तो 5:21 पर वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें किसकी लापरवाही? आप किसी अच्छे आदमी को प्रभारी बनाओ जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सोच के बोलता हो। और ये पुतला इसलिए दहन हुआ है जब पीछे विगत दिनों में दुष्यंत गौतम रुड़की में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनके सवाल का जवाब बड़ा अटपटा दिया। उन्होंने कहा आप अपनी हेली सेवा शुरू कीजिए और आप गारंटी दीजिए कि आप जो है भगवान शिव के दर्शन कराने केदारनाथ में सही सलामत लेके जाएंगे और सही सलामत जोड़ेंगे। भाई जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अहमदाबाद का दुर्घटनाग्रस्त प्लेन हो गया, तो इसमें भी तो भाजपा की गलती है, उसे स्वीकार करें। हल्द्वानी पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के भोगेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। हल्द्वानी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के भोगेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। तो हल्द्वानी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हापुड़ के भोगेंद्र सिंह की हत्या हुई थी और पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर दोनों में चर्चा हुई है। कल ऊर्जा मंत्री से मिले थे सीएम धामी, तो सीएम धामी जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और वहीं पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। कई अहम मुद्दों पर दोनों में चर्चा हुई। कल ऊर्जा मंत्री से भी मिले थे सीएम धामी। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जब मुलाकात की सीएम धामी ने, तब की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जिनसे मुलाकात की थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड में मानसून को लेकर बड़ा फैसला। ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर नहीं चलेंगे वाहन। हाईवे पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अब वाहन नहीं चलेंगे। आज रात से नया नियम लागू होगा। तो उत्तराखंड जहां पर मानसून को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर वाहन नहीं चलेंगे। तो हाईवे पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए वाहन बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि मानसून के वक्त अक्सर भारी बारिश की वजह से हादसे हो जाते हैं और उसी हादसों से बचने के लिए यहाँ पर सतर्कता बरतते हुए 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए वाहनों को बैन कर दिया गया है ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। आज रात से ये नियम लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान जारी है, जिसके लिए देहरादून शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंप के जरिए लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। जनवरी से अब तक कुल 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन अस्वीकार हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए हैं।
काशीपुर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव रवि पपने पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने कांग्रेस नेताओं को विश्वास दिलाया है कि जल्द दोषी पकड़े जाएंगे और उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीड़ित कांग्रेस नेता रवि पपने का कहना है कि महापौर ने मेरी आवाज को दबाने के लिए हमला कराया है। लैब में बैठ के रात 11:15 के आसपास मोबाइल में वीडियोस देख रहा था और अचानक से मुझ पर पीछे से कुछ लोगों ने आके हमला किया। 2-3 बार में मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी या चौथी बार में मेरे सर पे कोई चीज़ पड़ी तो मैंने ऐसे पीछे देखा तो मेरे पे हमले एकदम से पड़ गए। मुझे संभलने का टाइम नहीं मिला और मैं अचानक से लड़खड़ा के जैसे मैंने खड़े होने की कोशिश की, मैं गिर गया और मेरे हाथ से मोबाइल मेरा छिटक गया। में ये आरोप इंगित किए गए हैं कि 4-5 लोगों के द्वारा कल रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच में इनसे मारपीट की गई है और ये थानाध्यक्ष ITI को संबोधित है। प्रार्थना पत्र को लेने के बाद थानाध्यक्ष ITI को आवश्यक इसमें कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। इसमें जो प्रार्थना पत्र के आरोप है इसमें हम वेरीफाई करेंगे। लक्सर में NHM कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, जिससे हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अगर हमें वेतन नहीं दिया जाता है तो पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार किया जाएगा। NHM कर्मचारियों ने चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। लक्सर में 72 कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं और उन 72 कर्मचारियों का पिछले 3 माह से वेतन नहीं आया है, जिस कारण जो है सभी कर्मचारी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित भी हैं। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम जो है 3 महीने का हमारा वेतन निर्गत कर दिया जाए समय से, अन्यथा की स्थिति में हम कल से जो है कार्य बहिष्कार करने पे विवश हो जाएंगे। जो कर रहे हैं काली पट्टी लगा के, कल से इन्होंने कहा है कि हम काम बंद करेंगे और ये बात सही है क्योंकि NHM जो है हमारे डिपार्टमेंट की एक तरह से कहिए चहल पहल जो आप देख रहे हैं अस्पतालों में, सारी चहल पहल उन्हीं से होती है। तो NHM बहुत बड़ा है, एक रीढ़ की हड्डी है वो। उनके बंद हो जाने से या काम ठप करने से बहुत खराब असर पड़ेगा डिपार्टमेंट पे। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवान सिंह रावत को ऑनरेरी कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्दी में आए VC इस मौके पर भावुक नजर आए और DGMC की तरफ से नवनियुक्त ऑनरेरी कर्नल को डॉक्यूमेंट और वर्दी उपलब्ध कराई गई। उन्हें वर्दी का मान, मर्यादा और नियम सिखाए गए। इस मौके पर ऑनरेरी कर्नल रावत ने NCC कैडेट को बधाई दी। देवान सिंह ने कहा कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन मेरी डेस्टिनी कहीं और ही थी। वर्षों बाद आज मुझे वर्दी पहनने का मौका मिला है। वर्दी से सच्ची सेवा की ललक जगती है। इस तरह का जो ऑनर है वो इंडिविजुअल का ऑनर नहीं होता है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ऑनर है। ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑनर है, उसके स्टूडेंट्स का ऑनर है, उनके टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑनर है। एंड इस तरीके के जो ऑनर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं यंगर जनरेशन को, एंड आई होप हमारे स्टूडेंट इससे मोटिवेट होंगे। नेशनल कैडेट कोर की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय जो NCC के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं, एक सम्मान, एक उनको मान, एक रिकग्निशन DG NCC की तरफ से कुलपति महोदय को दी जाती है। और आज नैनीताल NCC को बहुत गौरवान्वित है कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर श्री देवान सिंह रावत जी को ऑनरेरी रैंक प्रदान किया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।